चलिए आज हम लोग जो है अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विस्टास में ऑन द फेस ऑफ इट। मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रो बताता हूँ आपको। पहले हमारे इस चैप्टर में जो है दो मेन कैरेक्टर आएंगे, डेरी और मिस्टर लैम। और दोनों ही जो कैरेक्टर हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के पूरे पूरे अपोजिट हैं। मिस्टर लैम जो है वो एज वाइज बहुत ओल्ड है और डेरी जो है वो एज वाइज बहुत यंग है, 13-14 साल का लड़का है छोटा सा। तो उन दोनों के बीच में ऐसी क्या बॉन्डिंग बनती है कि आखिरी में वो दोनों जो हैं एक दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि दोनों की सोच में ही फ़र्क है, दोनों के विचारों में फ़र्क है। मिस्टर लैम जो है वो फुल ऑफ पॉजिटिविटी हैं। उन्होंने जो है पूरी मतलब उन्होंने देखी है ज़माना कैसा है, ज़िंदगी कैसी कैसे जीना चाहिए, उनके अंदर बहुत सारी होप है, कॉन्फिडेंस है। और उसी तरफ जो डेरी है, डेरी बहुत ही डेफियांट लड़का है, बहुत ही विड्रॉन लड़का है, माने कि उसको ऐसा रहता है कि बस मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ही बेकार हूँ, मैं दुनिया में सबसे ख़राब हूँ, ऐसा उसको लगता है। बहुत नेगेटिविटी है उसके अंदर। तो दोनों का आदान प्रदान और दोनों के आचार विचार जो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट थे, बट फिर भी उन दोनों के बीच में ऐसी क्या बॉन्डिंग बनती है कि वो दोनों आखिरी में एक दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो ये सारा इस कहानी के अंदर दे रखा है। ठीक है, ये कहानी जो है ये एक प्ले की तरह है, इसमें डायलॉग्स दिए रखे हैं, डायलॉग्स के थ्रू इस कहानी को समझाया गया है। और ये जो कहानी है भी, ये कहानी ऑथर ने इसी तरीके से लिखी है कि ये एक प्ले है जो स्टेज पे परफॉर्म किया जा रहा है और वो एक तरीके से हमको प्ले ही सुना रहा है। तो इसमें सीन 1 सीन 2 ऐसे करके डिस्क्राइब भी करते हैं वो, और बताते हैं कि अब जो है पहला सीन ये आ रहा है, दूसरा सीन ये आ रहा है। तो जनरली वो एक प्ले को ही हमारे सामने इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। बिफोर यू रीड में देखिए, दिस इज़ अ प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फार्मर्स गार्डन। ठीक है, फार्मर होता है जो पहले होता है, लेटर होता है जो बाद में होता है। तो इसमें ओल्ड मैन फार्मर है और स्मॉल बॉय लेटर है। सो फार्मर्स गार्डन यानी ओल्ड मैन के गार्डन में। तो कहते हैं एक प्ले है जिसमें हम लोग बताते हैं कि कैसे जो है वो ओल्ड मैन और वो यंग बॉय जो है ओल्ड मैन के गार्डन में मिलते हैं। द ओल्ड मैन वॉज स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय हु इज़ वेरी विड्रॉन एंड डेफियांट। तो जो ओल्ड मैन है उसकी जो है वो दोस्ती का प्रस्ताव रखता है, दोस्ती होती है उसकी उस लड़के के साथ जो बहुत ही ज़्यादा विड्रॉन और डेफियांट है। सो व्हाट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू। तो वो बॉन्ड क्या है जिससे ये दोनों एक दूसरे के जो बड़े अच्छे करीबी दोस्त बन जाते हैं, ये हम लोग इस कहानी में पढ़ेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट सीन 1 दिखाते हैं इसमें। ठीक है, उन्होंने बताया प्ले फीचरिंग है, तो एक प्ले चल रहा है स्टेज पर। स्टेज पे पहला सीन डिस्क्राइब करते हैं वो, पहला सीन जो मिस्टर लैम के गार्डन का सीन है। एंड देयर इज़ द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लीव्स रस्टलिंग। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड साउंड दे रखा था वहाँ स्टेज पे। एक गार्डन का सीन बना रखा है और जो है चिड़ियों के चहचहाने की और जो पत्तियाँ होती हैं पेड़ों की, उनके जो है हवा से जो एक आवाज़ आती है उनके घिसने पे, तो वो आवाज़ आ रही है। एंड डेरीज फुटस्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक स्लोली एंड टेंटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। और वो दिखाते हैं फिर उस पे प्ले में कि डेरी जो है वो बहुत चुपचाप और दबे दबे पाँव जो हल्के हल्के पैर रखता हुआ जो है वो आ रहा है, क्योंकि वो फुटस्टेप्स की जो आवाज़ निकालते हैं उसी तरीके से निकालते हैं जैसे बहुत ही वो धीरे धीरे जो है उन बड़ी बड़ी घासों के पीछे छुपता हुआ जो है वो आ रहा होता है। ही पॉजेज देन वॉक्स ऑन अगेन। वो चलता है फिर रुकता है, इधर उधर देखता है फिर चलता है, यानी जैसे किसी चीज़ से वो छुप रहा हो, ऐसे चलता है। ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस सो दैट व्हेन मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम ही इज़ क्लोज एट हैंड एंड डेरी इज स्टार्टल्ड। स्टार्टल माने चौंक जाना। तो क्या होता है, वो फिर ऐसे ही घासों में छुपता हुआ आ रहा होता है। मतलब आप ऐसा समझिए कि मैं और आप लोग जो है हम लोग ऑडियंस वाली कुर्सी बैठे हुए हैं और हमारे सामने स्टेज पे प्ले चल रहा है। तो वो जो है लड़का जो डेरी है वो ऐसे घासों का सीन बना रखा है गार्डन का, और वो ऐसे घासों में छुपता हुआ आ रहा है और छुपते हुए ऐसे एकदम से हमारे सामने स्टेज पे आ जाता है। और वहीं पे कौन बैठे हुए हैं, वहीं पर जो है मिस्टर लैम बैठे होते हैं जिनको उस लड़के ने देखा नहीं था। तो जैसे ही वो उधर आता है तो मिस्टर लैम उसको देखते हैं, मिस्टर लैम उसको एकदम से जैसे ही कुछ बोलते हैं डेरी एकदम चौंक जाता है, स्टार्टल्ड यानी एकदम से वो चौंक जाता है। क्यों चौंक जाता है, क्योंकि उसको लगा कि शायद कोई है नहीं वहाँ पे और वो छुपता हुआ आ रहा था और वहाँ पे एकदम से मिस्टर लैम ने उसको जो है टोक दिया। सो मिस्टर लैम उसको बोलते हैं माइंड द एप्पल्स। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि अरे एप्पल्स देख के। तो डेरी एकदम से कहता है व्हाट, हुज दैट, हुज देयर। तो डेरी चौंक जाता है, कहता है कौन कौन है वहाँ पर, कौन है। तो मिस्टर लैम कहते हैं लैम्स माइन है। मिस्टर लैम बहुत कूल एटीट्यूड का और आराम से उसको जवाब देते हैं, मतलब ऐसे नहीं उन्होंने डांटा तुम कहाँ हो कैसे, कुछ नहीं, बहुत आराम से उन्होंने बस उसको बोला कि अरे थोड़ा एप्पल देख के एप्पल टूट ना जाए। तो डेरी एकदम घबरा गया, पूछता है कौन है। तो मिस्टर लैम उसको जवाब देते कि मेरा नाम लैम है एंड माइंड द एप्पल्स। और कहते हैं प्लीज़ एप्पल्स देख के, क्रैब एप्पल्स 2000। कहते हैं तुम्हें पके हुए एप्पल चाहिए तो पके एप्पल वहाँ पे पड़े हुए हैं। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास। कहता है हवा से जो है वो टूट कर वहाँ बड़ी घासों में जो है गिर जाते हैं। एंड यू कुड ट्रिप, तुम चाहे तो उनको जो है लेके जा सकते हो। ठीक है, तो मिस्टर लैम ने उसको मना नहीं करा। मिस्टर लैम को लगा शायद एप्पल वगैरह लेने आया होगा तो बेकार में कच्चे एप्पल वगैरह तोड़ेगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हें एप्पल चाहिए तो वहाँ पके हुए एप्पल गिरे हुए हैं, तुम उनको उठा के जो है लेके जा सकते हो।
सो डैरी कहता है आई देयर देयर, ठीक है, ऐसे डॉट्स जो है ना पॉज करके बोल रहा है डैरी। तो डैरी कहता है आई देयर आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस। तो डैरी कहता है नहीं नहीं, मुझे लगा शायद ये खाली जगह है। एंड आई डिडंट देयर वाज नो एनीबडी हियर। कहता मुझे नहीं पता था कि शायद यहाँ पे कोई होगा, ठीक है। तो अब डैरी ऐसे क्यों कह रहा है? अब डैरी इसलिए कह रहा है क्योंकि डैरी को लग रहा था शायद ये एक एकांत जगह है, शायद ये मतलब यहाँ पे कोई है नहीं और कोई अकेली सी जगह है, इसलिए डैरी उस जगह पर आ रहा था। पर मिस्टर लैम को क्या लग रहा है कि डैरी जैसे जो बच्चे अक्सर उनके गार्डन में आते तो एप्पल वगैरह सब तोड़ने आते थे, तो उनको लगा शायद वो लेने आ रहा है, ये एप्पल तोड़ने आया है। तो अब मिस्टर लैम को क्या लग रहा है कि जब डैरी ऐसे कह रहा है, मिस्टर लैम को लग रहा है कि शायद डैरी जो है वो थोड़ा गिल्ट फील कर रहा है कि वो पकड़ा गया, कि एप्पल चोरी करने आया था और पकड़ा गया, इसलिए गिल्ट फील कर रहा है। तो मिस्टर लैम उसको जो है कंफर्टेबल फील कराते हैं और मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, दैट्स ऑल राइट। तो मिस्टर लैम कहते हैं अरे कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, और तुम घबरा किस चीज़ से रहो, सिर्फ मैं ही तो हूँ यहाँ पे, कोई बात नहीं। सो वो इसलिए कह रहे हैं कोई बात नहीं कि उनको लग रहा है शायद वो गिल्ट फील कर रहा है कि मैं पकड़ा गया। सो डैरी कहता है आई थॉट इट वॉज एम्प्टी एन एम्प्टी हाउस। तो डैरी कहते हैं नहीं, मुझे लगा था शायद ये खाली घर है ये। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ बिल्कुल, सो इट इज़। वो कहते हैं बिल्कुल ये खाली घर है, सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन इट इज़ एम्प्टी। तो कहते हैं बिल्कुल वो घर तो खाली है, मैं यहाँ गार्डन में हूँ इसलिए घर खाली है। अनटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं घर नहीं जाऊँगा तब तक घर खाली रहेगा। एंड इन द मीन टाइम आई एम आउट हेयर एंड लाइकली टू स्टॉप। और कहते हैं खाली समय में जो है बाहर आना ही ठीक है और यहाँ पे आना अच्छा लगता है मुझे। अ डे लाइक दिस, और कहता है ये जो ऐसा दिन है, इतना खूबसूरत दिन है, नॉट अ डे टू बी इंडोर्स। कहता है इतना खूबसूरत दिन है, इतना सुहाना मौसम है, तो ऐसे मौसम में और ऐसे दिन में जो है घर के अंदर नहीं रहा जाता, इसलिए मैं तो जो है बाहर आके बैठा हूँ और जब तक मैं घर में नहीं जाऊँगा तब तक घर जो है अकेला है। अब वैसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस पूरे घर में जो है वो मिस्टर लैम अकेले रहते थे और वो अब कहाँ बैठे हुए थे? अपने गार्डन में बैठे हुए थे, इसलिए उन्होंने कहा भाई मैं तो गार्डन में, तो हाँ घर तो खाली है, जब मैं जाऊँगा तब भरेगा वो तो। सो डैरी जो है थोड़ा सा पैनिक फील करता है, पैनिक माने घबराहट सी होती है उसको, और कहता है नहीं आई हैव गॉट टू गो, कहता है मुझे जाना है, बस मुझे जाना है। तो मिस्टर लैम कहते हैं अरे नॉट ऑन माई अकाउंट। मिस्टर लैम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, पर मेरी वजह से मत जा, क्योंकि मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा, मैं तुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा कि क्यों आया कैसा आया, तो मेरी वजह से मत जाना, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। एंड आई डोंट माइंड हु कम्स इनटू द गार्डन, कहते क्योंकि मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करता चाहे कोई भी मेरे गार्डन में आए। द गेट्स ऑलवेज ओपन, कहता गेट तो हमेशा खुला रहता है, देखो चाहे कोई भी मेरे गार्डन में, मैं किसी को कुछ नहीं कहता। ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल, कहते तुम ही पागल थे जो दीवार कूद कर आए गार्डन, इसमें गार्डन में जो है तुम गार्डन वॉल कूद कर आए, तो तुम ही पागल थे, मेरा गेट तो हमेशा खुला रहता है। अब डैरी जो है ये बात सुन के बड़ा गुस्सा हो जाता है। क्यों गुस्सा होता है? कि डैरी को लगा कि इसका मतलब ये मुझे देख रहा था, कब? जब मैं दीवार कूद रहा था। तो डैरी को लगा कि जब ये मुझे देख रहा था तो इसने मुझे तभी क्यों नहीं टोका, अगर ये तभी टोकता तो क्या डैरी अंदर आता? डैरी बिल्कुल भी नहीं आता। और मिस्टर लैम को जो है, मिस्टर लैम का ऐसा एटीट्यूड था ही नहीं कि वो टोका टाकी करे, उनको लगा कि चल जैसे आना चाह रहा आ जाएगा, ऐसा कुछ फील ना करे। सो मिस्टर लैम कहते हैं कि वो डैरी कहता है कि यू आर वॉचिंग मी। डैडी गुस्से में आके कहता है अच्छा तो तुम मुझे देख रहे थे? तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ मैं देख रहा था, बट द गेट्स ओपन, पर कहते हैं गेट तो खुला रहता है। ऑल वेलकम, सब वेलकम है, यू आर वेलकम, आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग, कहते हैं सब वेलकम है, तुम भी वेलकम हो, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कहते हैं मैं यहाँ बैठा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है। कहाँ बैठा हूँ? अपने गार्डन में। सो डैरी कहता है आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, ठीक है। अब डैरी क्लियर करता है, डैरी को लगा कि अच्छा यार समझ तो रहा ही है। तो डैरी कहते हैं कि अच्छा, डैरी कहता है मिस्टर लैम आप प्लीज़ मतलब कुछ मेरे बारे में उल्टा मत सोचो, मैं यहाँ कुछ चोरी करने नहीं आया हूँ। सो मिस्टर लैम को लगा कि यार ये तो बच्चा ही है, और बच्चे का जब ऐसा फील कर रहा है तो ये तो मतलब उनको लगा कि बड़ा डीपली फील कर रहा है इस चीज़ को, किस चीज़ को, कि वो पकड़ा गया। तो मिस्टर लैम कहते हैं उसको और कंफर्टेबल फील कराने के लिए डैरी को बोलते हैं नो द यंग लैड्स स्टील। यंग लैड्स माने जो छोटे लड़के होते हैं, यंग लड़के होते हैं, उनको बोलते हैं। तो कहते हैं अरे नहीं तुम कैसी बात कर रहे हो, वो तो छोटे बच्चे होते हैं जो स्टील करने आते हैं, स्क्रम्प द एप्पल्स। स्क्रम्प जो वर्ड होता है ना, स्क्रम्प वर्ड यूज़ करते हैं जब किसी के गार्डन से कोई चीज़ बिना पूछे हम लोग तोड़ते हैं या चुराते हैं, उसको बोलते हैं। तो कहते हैं अरे नहीं वो तो यंग लड़के होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो एप्पल्स को तोड़ के ले आते हैं, यू आर नॉट सो यंग। और कहते हैं मुझे नहीं लगता कि तू जो है काफ़ी छोटा है, मतलब तुम तो जो है बड़े बच्चे हो गए हो, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोलते हैं कि जनरली ये जो लैम मतलब डैरी जैसे बच्चे जिस उम्र में होता है, इस उम्र में अगर बच्चों को आप थोड़ा बड़ा फील कराओ ना कि हाँ तुम तो जो है समझदार हो गए हो, तुम तो जो है चीज़ समझने लग गए हो, बड़े हो गए हो, तो उनको बड़ा प्राउड फील होता है। तो इसलिए जो है डैरी मिस्टर लैम उसको बोलते हैं कि तुम तो जो मुझे नहीं लगते छोटे हो। सो डैरी कहता है आई जस्ट वांटेड टू कम इन। तो डैरी थोड़ा बातों में आता है, कहता है हाँ पर मैं बस गार्डन में आना चाहता था, मेरा गार्डन में आने का मन था।
तो मिस्टर लैम कहते हैं सो यू डिड, हेयर वी आर देन। सो मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा तो ठीक है, तुम आ गए अंदर और हम लोग हैं यहाँ पर, बताओ क्या बात हुई। तो डैरी कहता है यू डोंट नो हु आई एम। तो डैरी कहता है कि नहीं मैं क्या बताऊँ आपको, आप तो मुझे जानते ही नहीं हो मैं कौन हूँ। सो मिस्टर लैम उसकी तरफ देखते हैं और देख के बोलते हैं अ बॉय 13 और सो। कहते हैं कि हाँ मैं जानता नहीं पर मुझे लगता है कि तू जो है एक लड़का है। अ बॉय 13 और सो यानी कि मतलब एक लड़का शायद 13 कुछ साल का। तो डैडी एकदम से बोलता है 14 और ऐसे पॉज होता है, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय। कहता है 14 का हूँ मैं, और फिर पॉज होकर बोलता है कि मुझे जाना है, गुड बाय। ठीक है, वैसे 14 की बोला उसने, जैसे मैंने बताया ना आपको, ये वाली जो उम्र होती है, इस उम्र में जो है बच्चों को जो है बड़ा होना बड़ा अच्छा लगता है उनको, मतलब बड़ा मानना उनको या बड़ा फील होना। सो जैसे ही मिस्टर लैम ने उसको बोला तो बातों में तो आ गया, और फिर मिस्टर लैम ने जब गैस करा कि मेरे ख्याल से तू एक लड़का है 13 कुछ साल का, तो डैडी एकदम से बोलता है 14 का हूँ, मतलब ऐसे वाला जो होता है कि क्या कह रहे हो 13 का, 14 का हूँ मैं। सो मिस्टर लैम एकदम फिर वो कहता है कि मुझे जाना है। सो मिस्टर लैम कहते हैं नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, फिर उसको कंफर्टेबल फील कराते हैं, कहते हैं अरे तुम घबरा क्यों रहा है इतना, और घबराने की ज़रूरत नहीं, गार्डन ही तो है और मैं हूँ, किससे घबरा रहा है। तो डैडी कहता है बट आई एम नॉट अफ्रेड। ठीक है, जिनके पास बुक है वो ये वाली लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, इससे पता लगेगा हमें डैडी की जो नेगेटिविटी है उनके बारे में। ठीक है, तो कहते हैं डैडी कहता है कि नहीं मैं किसी से नहीं घबराता, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। ठीक है, तो डैडी कहता है कि मैं किसी से नहीं घबराता, बल्कि लोग मुझसे घबराते हैं, मैं किसी से अफ्रेड नहीं होता, लोग मुझसे अफ्रेड होता है। ठीक है, अब ये डैडी को किसने बताया कि लोग उससे घबराते हैं, ये डैडी को खुद पता लगा। ये डैडी को कैसे पता लगा होगा कि जब डैडी जो है लोगों के पास जाता होगा तो लोग जो उसको समाज जो है, जब समाज में जाता होगा तो लोग उसको जो है कैसे रिएक्शन देते होंगे, उससे कैसे बातें करते होंगे, क्या उसको कहते होंगे, क्या उसके बारे में बातें बनाते होंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं डैडी ने सुनी, और इसलिए डैडी को लगता है कि सब लोग क्या होता है, सब लोग मुझसे घबराते हैं। क्यों घबराते हैं अभी हमें आगे पता लगेगा। ठीक है, तो डैडी कहता है कि मिस्टर लैम को बोलता है कि मैं किसी से नहीं घबराता, बल्कि लोग मुझसे घबराते हैं। सो मिस्टर लैम कहते हैं एंड वाई शुड दैट बी। तो मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा और ऐसा क्यों होता है भाई, क्यों डरते हैं तेरे से, क्यों घबराते हैं। तो डैडी कहता है एवरीवन इज, कहता है हर कोई घबराता है मुझसे। इट डजेंट मैटर हु दे आर और वॉट दे से और हाउ दे लुक। कहता है ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि वो लोग कौन हैं, वो लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, वो लोग मेरी तरफ कैसे देखते हैं, वो चाहे कोई भी हो, वो सब क्या होते हैं, सब मुझसे अफ्रेड होते हैं। एंड हाउ दे प्रिटेंड आई नो आई कैन सी। और कहता हूँ मुझे देख के कैसे प्रिटेंड करते हैं ये मैं जानता हूँ, ये मैं देख सकता हूँ क्यों, मुझे देख के क्या फील कर रहे हैं, मुझे देख के क्या प्रिटेंड कर रहे हैं। सो मिस्टर लैम कहते हैं सी वॉट। मिस्टर लैम कहते हैं तुम देख सकते हो, क्या देख सकते हो। तो डैडी कहता है व्हाट दे थिंक। डैडी कहता है मैं देख सकता हूँ कि वो लोग क्या सोचते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा सो व्हाट डू दे थिंक देन। तो मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा तुम देख सकते हो कि वो क्या सोचते हैं, तो क्या सोचते हैं भाई तेरे बारे में, बता जरा मेरे को भी। सो डैडी फिर एकदम से आता है फॉर्म में, और डैडी कहता है तुम्हें क्या लगता है, यू थिंक हियर्स अ बॉय। तुम्हें क्या कहता है, मिस्टर लैम को बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है, यहाँ एक लड़का खड़ा है तुम्हारे सामने। यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक। कहता है कि तुम जब मेरी तरफ ध्यान से देखोगे तो कहता है तुम मेरे फेस की तरफ देखोगे और तुम क्या सोचोगे मुझे पता है, तुम सोचोगे दैट्स बैड, दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ। यू थिंक पुअर बॉय बट आई एम नॉट। ठीक है, तो डैडी जो है जैसा सब डैडी के साथ फील करते थे, डैडी को जैसा कहते थे डैडी से सुनता था। तो डैडी का ना एक मतलब ये नेगेटिविटी उसके अंदर नहीं है, 14 साल का छोटा सा बच्चा, उसके अंदर कहाँ से नेगेटिविटी आएगी। ये समाज ने उसके अंदर ही नेगेटिविटी डाली, सोसाइटी ने नेगेटिविटी डाली है। जहाँ भी वो जाता था तो उसको क्या फील करते थे, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बनाते थे। कोई उसको जो है बैड बोलता था, कोई उसको टेरिबल थिंग बोलता था उसके फेस को देखकर, कोई उसको अगलीस्ट थिंग बोलता था, और कोई अगर ऐसा नहीं बोलता था तो उसको बेचारे वाली फीलिंग दिलवाता था कि जैसे वो पुअर बॉय है। तो वो इन सब चीज़ों से पक चुका था, तो वो यही बोलता है कि तुम भी ऐसे सोचोगे, पर कहता मैं कोई पुअर बॉय नहीं हूँ, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, नॉट पुअर, अंडरनेथ यू आर अफ्रेड। कहता मैं बताऊँ कि तुम भी मुझसे घबरा रहे हो मिस्टर लैम, एनीबडी वुड बी, आई एम। कहता कोई भी मुझसे घबरा सकता है, कोई भी मेरा चेहरा देख के डर सकता है। कहता मैं खुद डर जाता हूँ, व्हेन आई लुक इन द मिरर एंड सीट आई एम अफ्रेड ऑफ बी। कहता कि मैं किसी और की क्या बात करूँ, अगर मैं खुद अपना जब चेहरा फेस देखता हूँ शीशे में तो मैं खुद अपना फेस देख के डर जाता हूँ, मैं किसी और की क्या बात करूँ, कोई और तो मुझे देख के आराम से डर ही जाएगा जब मैं ही घबरा जाता हूँ। तो अब मिस्टर लैम जो है बड़े कूल एटीट्यूड के थे, वो तो फुल ऑफ पॉजिटिविटी थे, उन्होंने तो ये सारी दुनिया जो है उन्हें पता था, देख रखी थी, इतनी एज हो रखी थी उनकी। तो मिस्टर लैम कहते हैं उस फेस की तरफ देख के नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। तो कहते हैं मिस्टर लैम कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब तू पूरा तो डरावना नहीं है, तू पूरा तो मतलब ऐसा नहीं है। सो डैडी बोलता है येस कि मैं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं
मिस्टर एम थोड़ा सा पॉज होते हैं और फिर पॉज होकर बोलते हैं, लेटर ऑन व्हेन इट्स अ बिट कूलर आई विल गेट द लैडर एंड अ स्टिक एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स। तो वो कहते हैं कि अरे तुम्हें पता है अभी जब थोड़ा सा मौसम ठंडा सा हो जाएगा, अभी शाम सी हो जाएगी, तो मैं अपनी जो है वो लैडर लेकर आऊँगा, सीढ़ी लेकर आऊँगा और मेरी स्टिक है, और फिर जितने भी क्रैब एप्पल्स हैं मैं इन सबको जो है तोड़ूंगा। ठीक है, इसका मतलब कुल मिला के मिस्टर लैम ने क्या करा, मिस्टर लैम ने जो बात थी वो चेंज कर दी। कि मिस्टर लैम को लगा यार छोटा सा बच्चा ही तो इतना ज़्यादा पैनिक फील कर रहा है अपने फेस को लेकर, इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो मुझको जो है ऐसी बातें इससे नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मैं मिस्टर लैम जो बात चेंज करते हैं और वो एप्पल्स की बात करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं दे आर राइप फॉर इट। कहते हैं बहुत मतलब कहते हैं बड़ा सही मौसम है और वो बिल्कुल पक चुके हैं इस चीज़ के लिए। एंड आई मेक जेली, और कहते हैं मैं जो है एप्पल से जेली बनाता हूँ, माने जैम टाइप जो है मैं उससे बनाता हूँ। एंड इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर, सेप्टेम्बर। कहते हैं सेप्टेम्बर का जो है समय बिल्कुल अच्छा है उन एप्पल्स को तोड़ने का। कहते हैं लुक एट दैम ऑरेंज एंड गोल्डन। कहते हैं तुम ज़रा उस फ्रूट की तरफ देखो वो कैसे हैं, ऑरेंज और गोल्डन कलर के हैं। एंड दैट्स अ मैजिक फ्रूट। और कहते हैं मैं जो है उनको मैजिक फ्रूट बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ, क्योंकि वो अक्सर ऐसा अपना कलर जो है वो बदलते रहते हैं, चेंज होता रहता है। बट इट्स बेस्ट पिग एंड मेड इनटू जेली। पर कहते हैं अब वो बिल्कुल बेस्ट है, वो बिल्कुल पक चुके हैं अब किस चीज़ के लिए, जेली में कन्वर्ट करने के लिए, बनाने के लिए। एंड यू कुड गिव मी हैंड। और कहता है अगर तुम चाहो तो मुझको जो है हाथ दे सकते हो, माने तुम चाहो तो मेरी मदद जो है इसमें कर सकते हो। किस चीज़ में मदद कर सकते हो, वो पके हुए एप्पल तोड़वाने में, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो अब मिस्टर लैम ने क्या करा, एकदम बात पलट दी, बात चेंज कर दी। तो डैरी अपने एकदम आता है, डैरी समझ गया। तो डैरी कहता है व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर। डैरी समझ गया, कहता क्या हुआ, अब क्यों बात बदल दी, कि मतलब जब मेरे फेस पे बात आई, जब मेरे फेस पे बात होने लगी तो तुमने बात ही बदल दी। पीपल ऑलवेज डू दैट। तो डैरी कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है हर हमेशा लोग जो है ऐसा ही करते हैं। कैसा करते हैं कि जब मेरे फेस की बात आने लगती है तो जो मेरे फेस के बारे में बात ना करके अपनी बातें करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उन लोगों को मेरे बारे में, मेरे फेस के बारे में बातें करना अच्छा नहीं लगता। वाई डोंट यू आस्क मी। कहता क्या हुआ अब बताओ ना। डैरी बोलता मिस्टर लैम को तब से तुम इतनी बड़ी बातें कर रहे थे, अब बताओ क्या हुआ, पूछते क्यों नहीं मुझसे। वाई डू यू डू दैट, वॉट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इज़ नॉट ट्रू एंड इट इज़ नॉट देयर। कहते कि क्यों, मतलब क्यों ऐसा करते हो तुम सब लोग, ऐसा क्यों करते हो, क्यों ऐसा प्रिटेंड करते हो कि जैसे सच नहीं है और वो चीज़ वहाँ पर नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर है वो चीज़, कि तुम भी मुझे देखकर जो है घबरा रहे हो और तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि ऐसा सच नहीं है और ऐसा नहीं है कुछ भी। इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट। कहता है इन केस मैं तुम्हें बताऊँ तो तुम भी मुझे देखकर जो है माइंड कर रहे हो और तुम भी मुझे देखकर जो है अपसेट होगा, मैं इस चीज़ को देख सकता हूँ। आई विल टेल यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू। डैरी कहता है कि मैं बताऊँ, तुम क्यों नहीं पूछोगे मेरे फेस के बारे में, क्यों बात नहीं करो, क्योंकि तुम खुद क्या हो रहे हो, बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, क्योंकि तुम खुद जो है इस चीज़ को लेके घबरा रहे हो। सो अब मिस्टर लैम कहते हैं यू वॉन्टेड टू आस्क से सो दैन। मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो तुम क्या चाहते हो मैं पूछूं तुमसे, चलो ठीक है तो मैं पूछता हूँ। सो डैरी कहता है आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इस लाइन को भी, ये डैरी के मन की बात थी। तो डैरी कहता है मैं बताऊँ मुझे जो है किसी के भी पास अच्छा नहीं लगता, मैं लोगों के पास नहीं जाता, मैं किसी भी लोगों के पास नहीं जाता। ठीक है, इसलिए वो डैरी क्या कर रहा था, इसलिए डैरी गार्डन में छुप कर आ रहा था। क्योंकि उसको किसी भी लोगों के आसपास जाना अच्छा नहीं लगता, कि लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता। और क्यों नहीं लगता, क्योंकि जब वो लोगों के आसपास जाता था तो लोग उसके फेस का देख के जो मजाक उड़ाते थे, उसको कुछ बोलते थे, उसको बेचारा फील कराते थे या उसको चिढ़ाते थे, ऐसा करते थे। तो इसलिए जो है उसे किसी लोगों के पास अच्छा नहीं लगता। और उसने जो है वो गार्डन वॉल पे से झांक कर देखा होगा गार्डन में, उसको लगा कि कोई नहीं और गार्डन तो बड़ा अच्छा है, तो उसने जो सोचा थोड़ा टाइम यहीं स्पेंड करूँगा। तो जब वो गार्डन में आने लगा तो देखा मिस्टर लैम वहीं पे थे, इसलिए वो गार्डन में जो है वो आ रहा था, क्योंकि उसको लोगों के आसपास जो है अच्छा नहीं लगता था। सो मिस्टर लैम कहते हैं आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गेट बर्न इन अ फायर। ठीक है, तो मिस्टर लैम फिर जो उनकी चेहरे की बात चल रही थी, तो मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा चेहरे के बारे में बात करें, तेरे चेहरे के बारे में पूछूं। तो कहते भाई देखूं तेरी तरफ तो देखूं, मैं कह सकता हूँ कि तेरा फेस जो है वो शायद आग में जला हुआ है। तो डैरी कहता है नो नॉट इन अ फायर। डैरी कहता है कि नहीं आग में नहीं जला, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस। कहता है कि मेरे चेहरे की साइड पे जो है पूरा एसिड गिर गया था, एंड इट बर्न इट ऑल ओवर। कहता है उस एसिड ने जो है मेरा पूरा चेहरा जो है जला दिया। इट एट माई फेस, अब उसने मेरा पूरा फेस बर्बाद कर दिया। इट एट मी, अब उसने मुझे पूरा बर्बाद कर दिया। किसने बर्बाद कर दिया, वो एसिड से जो चेहरा जल गया, उससे चेहरा तो ख़राब हुआ ही हुआ, कहता उससे मैं भी पूरा का पूरा जो है वो ख़राब हो गया। ठीक है, तो ये लाइन दिखाती है कि वो कैसे डेफिएंट नेचर का था, विड्रॉन था, कि उसको लगता था कि अगर उसका फेस जल गया, उसका फेस एक तरफ से जल गया, ख़राब हो गया, तो वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत बेकार हो चुका है, ऐसा उसको जो है लगता था। और वो क्यों लगता था, क्योंकि समाज में जहाँ भी जाता था लोग उसको देख के आते उसका मजाक बना रहे हैं, या जो है उसको देख के जो है ऐसा
डर रहे हैं या उसके बारे में अगली थिंग्स बोल रहे हैं या फिर उसको जो है पुअर बेचारा बना रहे, तो इसलिए जो उसको लोगों के आसपास जाना जो है अच्छा नहीं लगता था। तो कहता उसने मेरा सारा फेस बर्बाद कर दिया, इट एट मी अप। कहता फेस नहीं, उसने पूरा मुझे बर्बाद कर दिया, इट एट मी अप एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वोंट बी एवर बी एनी डिफरेंट। और कहता है कि मेरा चेहरा जो हमेशा ऐसे रहेगा, ये चेहरा कभी भी बदलने वाला नहीं। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, तो डैडी यही समझाता है कि जो है मेरे चेहरे के इस तरफ जो है एसिड गिर गया था। सो ये मिस्टर लैम के यहाँ पे जो है मिस्टर लैम के गार्डन का सीन बना रखा है। ये जो है मिस्टर लैम भी बैठे हुए हैं और ये डैरी है। ठीक है, और ये जो डैरी के इधर चेहरे पे दिखा रहे हैं, ये इसका चेहरा जो है वो एसिड में जला हुआ है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि नो। तो अब वो डायरी कहता है ना कि ये जो मतलब क्या वो ये एसिड में था और ऐसा था और इसने सारा का सारा जो है मेरा फेस खा लिया, सारा मुझे सारा का सारा बर्बाद कर दिया। तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं, क्या नहीं, कि नहीं ऐसा नहीं है, कोई मतलब कोई बर्बाद नहीं हुआ। तो डैडी कहता है क्यों, क्या हुआ, अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा? तो मिस्टर लैम कहते हैं अरे यू आर अ बॉय हु केम इनटू द गार्डन। मिस्टर लैम कहता है अरे यार मैं सच सच बताऊँ तो मेरे लिए ना मुझे ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, मुझे ये सब चीज़ें ठीक नहीं लगती, और मेरे लिए तो बस तू क्या है, मेरे लिए तो तू एक लड़का है जो मेरे गार्डन में आया है। प्लेंटी डू, और कहते बहुत आते हैं एंड आई एम इंटरेस्टेड एनीबडी, और कहता मैं तो हर चीज़ में इंटरेस्ट लेता हूँ, मैं तो हर एक लड़के में हर एक इंसान में इंटरेस्ट लेता हूँ जो भी मेरे घर में आता है। ठीक है, तो उसने बोला ना कि डैडी ने क्या हुआ, मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही क्या, मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा? तो मिस्टर लैम कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो हर किसी की बातों में जो है इंटरेस्ट लेता हूँ, मैं तो हर किसी की बातों में जो है बात सबसे करता हूँ और सबसे जो है मिलजुल के रहता हूँ। एंड देयर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी। और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि भगवान ने कोई भी ऐसी चीज़ बना रखी है जिसमें मेरा इंटरेस्ट ना आए। कहते हैं लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फार वॉल, व्हाट कैन यू सी। तो मिस्टर लैम कहते हैं डैडी को कि अच्छा तुम जो है एक काम करो, उसको जो है बुलाते हैं और कहते हैं कि ज़रा उस दीवार के पास देखो, जो उनकी बाउंड्री रखी होगी उस बाउंड्री के पास दिखाते हैं और कहते हैं देखो और ज़रा देख के मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। सो डैरी देखता है और डैडी कहता है रबिश। कहता है कि रबिश है, कूड़ा कबाड़ा है, और क्या है? तो मिस्टर लैम कहते हैं रबिश, कूड़ा कबाड़ा है, लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी। कहता है अरे देखो देखो दोबारा देखो डैडी, तुम्हें क्या दिखता है? तो डैडी देखता है फिर से और बोलता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स। कहता है क्या घास फूस उगा रखा है, वीट हो रखी है, वहाँ वीड्स हो रखी है। ठीक है, वीड्स क्या होती है? वीड्स होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो अपने आप उगाते हैं, ठीक है, जिनको जंगली पेड़ भी कह देते हैं हम। तो वो कहता है वीड्स हो रखी है वहाँ पे, और क्या है? सो वीड्स क्या है, क्या वीड मतलब वीड्स कोई यूज़फुल चीज़ होती है? नहीं, वीड्स तो क्या होता है, हम लोग क्या, जैसे हमने कोई फसल उगाई तो फसल में बीच में कुछ पेड़ अपने आप निकल आते हैं तो उन्हें हम उखाड़ के फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को खींचते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसको जो है वहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वो कहता है कि ये क्या है, यहाँ पे तुम्हारे गार्डन में सिर्फ ग्रास है, स्टफ और वीड्स है, कोई भी काम की चीज़ नहीं है, सब बेकार है। तो मिस्टर लैम कहते हैं सम कॉल दैम वीड्स। तो मिस्टर लैम ना उसको समझाते हैं। ये डायलॉग भी अंडरलाइन कर लो। इस डायलॉग में जो है मिस्टर लैम डैरी को जो है एक जीने का तरीका सिखाता है, उसको डैरी को जीने की बात बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो जिए या उन्होंने टाइम काटा है, तो उसको वो समझाता है। कहते हैं कि देखो भाई, कुछ लोगों ने क्या कहते हैं, कुछ लोगों ने वीड्स कहते हैं, एंड इफ़ यू लाइक देन अ वीड गार्डन दैट। और कहता है अगर तुम्हें ये अच्छा लगे तो तुम देखो ज़रा उस तरफ ध्यान से, वो क्या है, वो एक मेरा वीड गार्डन है, मतलब वो वीड हो नहीं रखी, वहाँ वीड मैंने जो है खुद उगाई है। मिस्टर लैम कहते हैं देयर इज नो फ्रूट एंड देयर आर नो फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड हर्ब्स। कहते हैं कि तुम उसकी तरफ देखो तो वहाँ पे ना तो कोई फ्रूट है, ना ही कोई जो है ऐसा फ्लावर है, एंड द ट्रीज एंड हर्ब्स, और ना ही ऐसे कोई ट्रीज और हर्ब्स हैं जो बहुत काम के हो, एंड ऑल सॉर्ट्स बट ओवर देयर वीड्स आई ग्रो वीड्स देयर। कहते हैं कि पर तुम अगर उधर देखो तो उस तरफ क्या रखा है, उस तरफ सारे में वीड्स हो रखे। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पर क्या करता हूँ, मैं वहाँ पे जो है वीड्स को उगाता हूँ। ठीक है, तो मिस्टर लैम ने जो है ये जवाब दिया। मिस्टर लैम ने कहा तुम्हें क्या लगता है वहाँ पे वीड्स हो रखी है? वो अपने आप नहीं हुई है, मैं क्या बनाता हूँ, मैं एक वीड गार्डन बनाता हूँ, मैं वीड गार्डन मेंटेन करता हूँ, वीड्स जो है वो मैंने ही वहाँ पे उगाई हैं। आई ग्रो वीड्स देयर, वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि मेरे तो यही समझ में नहीं आता कि लोगों की कैसी सोच है कि वो एक ग्रीन ग्रोइंग प्लांट को तो फ्लावर कह के जो है बड़ा अच्छे से संभाल के रखते हैं, बड़ा अच्छे से जो है अपने पास रखते हैं उसको, और खूब पानी वगैरह सब देते हैं उसको, पर कहते हैं मेरी समझ में नहीं आता, तुम एक ग्रीन ग्रोइंग प्लांट को तो जो है फ्लावर कह के उसको बचा के रखते हो और दूसरे को वीड कह के उखाड़ के फेंक देते हो। एंड वेयर इज़ द डिफरेंस। कहते हैं पर मुझे तो इन दोनों पेड़ों में कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देता। एंड इट्स ऑल लाइफ
लाइफ ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी। और कहते हैं इट्स ऑल लाइफ ग्रो। कहते हैं वो जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि सारी जो ज़िंदगी है, जो सारी हमारी दुनिया है, वो भी सब कैसी है, वो भी सब जो है हमारी एक जैसी है, जैसे कि जैसे तुम्हारी और मेरी है, सेम एज यू एंड मी। माने मिस्टर लैम उसको बोलते हैं कि हम दोनों भी क्या, हम दोनों भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है, ऐसी बात करते हैं। तो जैसे उन्होंने बोला तो डैरी तो तुरंत इस बात पढ़ता है, कहता है नहीं नहीं वी आर नॉट द सेम। डैरी कहता है नहीं, हम कोई सेम वेब नहीं है। क्यों? क्योंकि डैरी को तो लगता था कि ये टैग जो है सिर्फ मेरा है, कि मैं ही दुनिया का सबसे बेकार इंसान हूँ, मैं ही दुनिया का सबसे जो है खतरनाक इंसान हूँ। और कहते कि मुझे ही जो है लगता था कि मैं ही जो है ऐसा विड्रॉन हूँ, डेफिएंट हूँ, तो तुम मेरे जैसे कैसे हो गए, तुम तो मेरे जैसे नहीं हो सकते। सो मिस्टर लैम कहते हैं क्यों नहीं हो सकता भाई, आई एम ओल्ड यू आर यंग। कहते हैं कि ठीक है मैं बूढ़ा हूँ, तू यंग है, यू हैव गॉट अ बर्न्ड फेस एंड आई हैव गॉट अ टिन लेग। इसको अंडरलाइन करिएगा सब, और इसको अंडरलाइन करके जो है एरो लगा लेना यहाँ पे। सो यहाँ पे हमें पता लगता है कि वो मिस्टर लैम का भी क्या था, मिस्टर लैम का एक पैर जो है वो टिन का था। ठीक है, आप देखें यहाँ ऊपर उनके बैठने का भी, तो वो इसी तरीके से उन्होंने पैर फैला रखा है। सो हम मिस्टर लैम कहते हैं कि ठीक है मैं समझ सकता हूँ कि तेरा बर्न फेस है और मेरा जो है एक टिन का लेग है, एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। कहते सच बताऊँ मेरे लिए कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है? वो डायरी का जो लैग हो रखा है, जो उसका डायरी का लैग है, सॉरी मिस्टर लैम का जो लैग है वो कैसा है, वो एक टिन का है, वो उनका नकली पैर है। तो कहते हैं कि मगर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कहते हैं यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर। तुम वहाँ खड़े हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, वेयर इज़ द डिफरेंस, बताओ मुझे कहाँ डिफरेंस है। तो अब डैरी ने जैसे ही सुना कि उनका एक टिन का लेग है, तो डैरी एकदम से बोलता है वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग। तो डैरी कहता है अच्छा, तो पर आपका टिन का लेग क्यों है? तो मिस्टर लैम कहते हैं कि रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक। तो मिस्टर लैम उसको समझाते हैं कि मेरा जो असली वाला पैर था वो तो कई साल पहले जो है चला गया था। लैम ए लैम सम किड से, और कहते हैं कि कुछ लोग मुझको जो है बच्चे जो लैम ए लैम कहते हैं, लैम ए लैम है ना कि लंगड़ा लैम कह के जो ऐसे मेरे को बुलाते हैं, चिढ़ाते हैं। हैवेंट यू हर्ड देम, कहते हैं कि तुमने सुना नहीं कभी ऐसा, यू विल लैम ए लैम इट फिट्स डजंट ट्रबल यू। कहते हैं कि नहीं सुना तो तुम सुन लोगे। वो लैम ए लैम कहते हैं मुझको, क्यों? क्योंकि मुझ पे ये चीज़ फिट करती है। क्या फिट करती है? कि मुझे लंगड़ा कहना जो है लोगों को फिट करता है। अब थोड़ी ना किसी सही चलते इंसान को, दो पैर वाले को हम लंगड़ा बोलेंगे, उसको थोड़ी बोलेंगे। जो कोई लंगड़े की तरह चलेगा उसको बोला जाएगा। तो मिस्टर लैम इतना अच्छी सोच के थे, इतना मतलब उनका जो है हम कह सकते हैं जो मैच्योरिटी थी उनकी सोच में इतनी ज़्यादा थी। वो कहते थे कि मैं तो इन बच्चों से घबराता भी नहीं, जब ये लोग मुझे चिढ़ाते हैं मैं तो बड़ा खुश होता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वो बुला रहे हैं जो मैं हूँ, वो मुझे नहीं लंगड़ा बोलेंगे तो और किसको बोलेंगे। तो डैरी इस पे कहता है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर। तो डैरी कहता है कि अरे आप ऐसी पागलबंदी क्यों करते हो, आप तो जो है ठीक से ट्राउज़र पहना करो और इस पैर को जो है ढक के रखा करो, ना कोई देखेगा ना ही कोई आपको इस बारे में जो है कहेगा कि जो है मतलब उनसे कैसे कपड़े पहने क्या पहने। तो आप जो है ऐसा कर लिया करो, आप जो है इसको ट्राउज़र्स पहनो और ट्राउज़र पहन के इसको जो है कवर कर लिया करो, कोई देखेगा ही नहीं। तो डैरी ने क्या किया, डैरी ने आइडिया अपने जैसा दिया कि डैरी को अगर होता तो डैरी तो अपना सब छुपा के रखता, कोई देखता नहीं, कोई कुछ कहता नहीं। पर डैरी की तो फेस पे, और फेस तो ऐसी चीज़ है नहीं कि वो आधा फेस छुपा के रखेगा। तो मिस्टर लैम फिर उस बात पे कहते हैं कि अरे सम डू सम डोंट। कहते हैं अरे बस लोगों का क्या है, कुछ लोग करते हैं ऐसा, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग मतलब घूरते हैं, कुछ लोग नहीं घूरते। दे गेट टायर्ड ऑफ इट। और कहता है सच बताऊँ तो वो लोग जो है वो थक चुके हैं इस चीज़ को लेके। किस चीज़ को लेके? वो इस चीज़ को लेके थक चुके हैं, मेरे पैर को देख देख के थक चुके हैं, मेरे पैर को चिढ़ा के इन द एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट। कहते हैं सच बताऊँ तो इन द एंड जब उनको लगता है कि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ कहता नहीं है, तो उनको लगता है कि ये जो है अब किसी चीज़ के किसी काम का नहीं है। और उनको लगता है कि दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको देखा जा सकता है, जिनको घूरा जा सकता है। तो डैरी एकदम से कहता है हाँ लाइक माई फेस। ठीक है, डैरी मतलब डैरी क्या, डैरी कुल मिला के घुमा फिरा के सारी बातें कहाँ लेके आ जाता है, डैरी घुमा फिरा के सारी बातें जो है अपने फेस पर लेके आ जाता है। उसको लगता है कि मेरा फेस ही जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़राब है। तो जैसे मिस्टर लैम ने कहा ना कि और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखा जा सकता है, घूरा जा सकता है, तो एकदम से बोलता है कि हाँ जैसे मेरा फेस, कहता मेरा फेस भी तो जो है ऐसे ही हो रखा है, मेरा फेस भी जो है वो बेकार हो रखा है और सब लोग जो है मेरे फेस को घूरते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं तुम्हारा फेस नहीं, जैसे मेरे क्रैब एप्पल्स, जैसे वीड्स, और जैसे स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर, और माई टॉल सनफ्लावर्स। कहता है ये सारी जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है देखने लायक हैं, ये जो मतलब नेचर की ब्यूटी है। सो डैरी कहता है थिंग्स। तो मिस्टर लैम कहते हैं बिल्कुल, इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द
बीस्ट। तो मिस्टर लाइम कहते हैं और क्या सब कुछ जुड़ा हुआ है, जैसे ब्यूटी और बीस्ट जुड़ा है। ठीक है, ब्यूटी एंड द बीस्ट जो है एक कहानी भी थी, तो उसकी तरह कहता है कि भाई जैसे उसमें जो है देखो कि एक ब्यूटी और बीस्ट जो है जुड़े हुए हैं, तो सब कुछ चीज़ें जो आपस में जुड़ी रहती हैं। तो डैरी कहता है व्हाट्स इट सपोज टू मीन। तो डैडी जैसे इस कहानी के बारे में सुनता है वो एकदम से बोलता है पॉज होके, अच्छा और इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का किसका, कि तुम जो है ये ब्यूटी और बीस्ट की जो बात कर रहे हो इसका क्या मतलब है। तो मिस्टर लाइम कहता है, अब वो बोलता है इस तरीके से कि मिस्टर लाइम समझ गया कि इसको पता है इस चीज़ के बारे में। तो मिस्टर लाइम कहते हैं कि यू टेल मी, कि तुम बताओ मुझे कि क्या होता है इसमें। और क्योंकि मिस्टर लाइम को तो पता ही था, पर वो डायरी इस तरीके से जो है बिहेव करता है जैसे उसको इस बारे में पता है। तो डायरी कहता है कि इसका क्या मतलब है। तो मिस्टर लाइम कहते हैं कि मतलब क्या, तुम बताओ मुझे। तो डैरी कहता है यू नीड नॉट थिंक दैट दे हैवंट टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर। फिर डैरी मिस्टर लाइम को कहता है मिस्टर लाइम आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आपको ऐसा फील नहीं करना चाहिए कि मैंने ये स्टोरी नहीं सुनी। कहता है ये स्टोरी तो मैं हज़ारों बार अपने घर वालों से और सब बाकी लोगों से मैं सुन चुका हूँ। एंड इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक, इट्स वॉट यू आर इनसाइड। कहता है इस कहानी में यही है ना कि तुम बाहर से कैसे तो ये मैटर नहीं करता, तुम अंदर से कैसे हो ये चीज़ मैटर करती है। एंड हैंडसम इज़ एज हैंडसम handsome is as handsome does, and beauty loved the monster beast for himself, and when she kissed him he changed into the handsome prince। और कहते हैं कि इस कहानी में क्या होता है कि वो जो राजकुमारी होती है वो राजकुमारी राजकुमार का वेट करती है, और जब वो उसको मिलता है तो उसको किस करती है और फिर जो है वो एक हैंडसम प्रिंस में बदल जाता है। एंड ओनली ही वुडंट ही हैड हैव स्टेड एज मॉन्स्टर बीस्ट, आई वोंट चेंज। और वो टैरी कहता है कि सिर्फ वही क्यों बदला, कहता है क्योंकि उसके अंदर जो है ऐसा था, और वो कहानी के अंदर की बात है, और वो कहानी की बात है कि वो मॉन्स्टर जो है वो बदल जाता है, पर कहता आई वोंट चेंज। डैडी कहता है पर मैं कभी भी बदलने वाला नहीं हूँ। मतलब कि चाहे तुम स्केल से मारो मुझे, चाहे कुछ भी करो, पर मेरा फेस जो एक तरफ से जल चुका है वो अब जल चुका है, वो कभी भी अब ठीक ऐसा नहीं होगा। मैं जैसा हूँ मैं बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहूँगा। सो मिस्टर लाइम कहते हैं इन दैट वे नो यू वॉन्ट। तो मिस्टर लाइम कहते हैं मतलब इस तरीके से जैसे तुम सोच रहे हो इस तरीके से, तो इस तरीके से तो तुम कभी भी जो है नहीं कर पाओगे, कभी भी तुम जो है बाहर नहीं निकल पाओगे इन चीज़ों से। तो डैरी कहता है एंड नो वन एवर विल किस मी एवर। तो डैरी कहता है कि और तुम क्या, अच्छा मैं नहीं कर पाऊंगा तो किस की बात कर, तुम मुझे कौन सा कोई किस कर रहा है, मुझे तो कोई किस भी नहीं करने का। ओनली माई मदर एंड शी किसेज मी ऑन द अदर साइड। कहते हैं मुझे किस भी जो करती है ना वो मेरी मदर करती है, और वो भी कहाँ करती है, वो भी मुझे फेस पे दूसरी साइड पे करती है, दूसरे गाल पे करती है जहाँ से मेरा फेस जला हुआ नहीं। और वो क्यों करती है ऐसा, एंड आई डिडंट लाइक माई मदर टू किस मी, शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू। कहता है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मम्मी मेरी जो है किस करती है मुझे, पर कहता है मैं सच बताऊं तो जो है वो इसलिए करती है क्योंकि उनको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनका बच्चा हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। अगर वही मेरी मदद नहीं करेंगी, वही मेरे लिए काम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो कहता मदद तो इसलिए करती है क्योंकि उनको जो है करना पड़ेगा अलग, क्योंकि अगर उनका बस चले तो वो कभी भी काम ना करे। तो मिस डैडी जो है इस बात को कहता है एंड वाई शुड आई लाइक दैट। और कहता है कि मतलब वो अगर मेरी मदर किस भी करती है ना मुझे, तो मेरे चेहरे के दूसरे साइड पे करती है जहाँ से मैं जला हुआ नहीं हूँ। एंड वाई शुड आई लाइक दैट। कहता है मैं क्यों लाइक करूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे डोंट केयर इफ़ नो बडी एवर किसेस मी। कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे मुझे कोई पूरी ज़िंदगी भी किस ना करे। तो मिस्टर लैम जो उसको थोड़ा छेड़ते हैं, छेड़ने वाली बात में कहते हैं अच्छा बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस दैम। तो मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा ऐसा है तो ठीक है, मतलब तू किस नहीं करना चाहता और यू डोंट केयर इफ़ यू नेवर किस देम। मुझे लगता है क्या तू कभी माइंड नहीं करेगा इस चीज़ को कि तू किसी को किस ना करे। सो डैडी कहता है कि व्हाट, मतलब क्या 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 कह रहे हो। तो मिस्टर लाइम एकदम बोलते हैं गर्ल्स, प्रेटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, पीपल यू लव। कहते हैं कि अरे गर्ल्स, प्रेटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर जिनके होते हैं, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम उनको जो है किस करो जिनको तुम प्यार करते हो। सो डैडी कहता है एकदम से डैडी शर्मा जाता है और बोलता है हु हैड लेट मी नॉट वन। तो डैडी कहता है नहीं मैं कहाँ, मैं किसको कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। सो मिस्टर लैम कहते हैं हु कैन टेल। मिस्टर लैम कहते हैं कौन कह सकता है, समय का किसको पता कहाँ तुम्हें जो है ऐसा मौका मिल जाए। सो डैडी जो है थोड़ा और शर्माता और कहता है आई वोंट एवर लुक डिफरेंट। तो डैडी और बातें करता है, और जब मतलब जितने तक खुल रहा है उतनी बातें करता जा रहा है। तो डैडी मिस्टर लैम को कहता है कि कुछ भी हो जाए पर मैं कभी भी बदलने वाला नहीं हूँ। व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू आई विल लुक द सेम, आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ आ फेस। और कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे जितना बूढ़ा हो जाऊँगा ना तब भी मैं ऐसा ही दिखूँगा, मेरा आधा ही फेस होगा, मेरा पूरा फेस कभी भी नहीं होगा। जो तरफ जली हुई है वो हमेशा जली हुई रहेगी, चाहे मैं तुम्हारे जितना भी बूढ़ा हो जाऊँ।